ये जो अब जैसे पॉर्न लोग देखते ही हैं, अब पॉर्न जो देखते हैं तो फॉरेन से वो एक इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं और एक पर्टिकुलरली उनके मन में होता है कि इतना ये साइज होना चाहिए पेनिस का। इंडियन मैन के हिसाब से एवरेज पेनिस साइज क्या है? तो जो पॉर्न देखते हैं उसमें ना कल्चरल शिफ्ट होता है, तो कल्चरली डिफरेंट कल्चर्स में, रेसेस में अलग अलग साइज होता है। तो हम कभी भी साइज की बात कर सकते हैं बेस्ड ऑन अ रेस। अब इंडियन रेस अलग है, अफ्रीकन रेस अलग है। अफ्रीका के अंदर भी ऐसे नहीं सारे अफ्रीकन बड़े होते हैं। तो जो सोमालियन अफ्रीकन है उनका पेनिस साइज वेरी सिमिलर टू इंडियन। इट इज सब सारन अफ्रीकन, जो ये सहारा डेजर्ट से नीचे वाले अफ्रीकन है, दे आर वर्ल्ड फेमस फॉर अ लॉन्ग पेनिस साइज। एंड सेकेंड है कि जो पॉर्न है, पॉर्न में समथिंग कॉल्ड अ सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस मतलब कि वो उनको ही हायर करते हैं जिनका पेनिस बड़ा है। ठीक है। सिलेक्शन बायस मतलब कि दे विल, अब आप अगर सपोज चूज करना है आपको एक्ट्रेस को, तो यू विल ऑलवेज चूज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। सिमिलरली अगर वो पॉर्न बना रहे हो तो यू विल चूज द मैन विद नो ईडी, नो पीएमई एंड बिग साइज। तो आप जब देख रहे हो तो आपको जो टॉप 1% है वही लोग दिख रहे हैं पॉर्न में, क्योंकि छोटे लोग लेंगे नहीं पॉर्न के अंदर। तो यू डोंट गेट एन आइडिया। तो पॉर्न इज नॉट द रियल मेजरमेंट ऑफ एनी साइज। करेक्ट। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में पूछा आपने कि एवरेज इंडियन साइज, तो एवरेज इंडियन साइज लेंथ और गर्थ अलग अलग है। तो जो एवरेज इंडियन लेंथ है वो तकरीबन 4 इंच है। ठीक है। तो मोस्ट मेन 4 to 4.5 इंचेस इंडिया में होंगे। 4 to 5 इज कंसिडर्ड मीडियन, मतलब इसमें मोस्ट लोग आ जाएंगे। 5+ भी बहुत कम है और 4- भी बहुत कम है। ठीक है। इतना साइज अगर आपका है, अगर आप 4 इंचेस के ऊपर हो तो यू आर परफेक्टली नॉर्मल। इसका 4 इंचेस के ऊपर नहीं, नीचे। हाँ। 4+ अगर आप हो, मतलब 4 to 4.5 इज एवरेज। ओके। तो 4+ हो तो आप एवरेज हो। ओके। तो एवरेज उसका एक तरीका हमने निकाला जो हम अपने पेशेंट को बताते हैं। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं और आपके फिस्ट के आगे आपका पेनिस दिख रहा है तो यू आर ओके। अगर आपके फिस्ट के अंदर आपका पेनिस है, फिस्ट के बाहर नहीं आ रहा है, सो देन यू मे हैव लिटिल बिट ऑफ लेस साइज एंड यू मे नीड लिटिल ट्रीटमेंट। उसके लिए थोड़ा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, राइट। क्या पेनिस को जैसे आपने सर्जरी बताई है ना, ये सर्जरी की कॉस्ट वगैरह कितनी होती है लगभग? तो अगर आप पेनिस की सिर्फ लेंथ इंक्रीज की बात करो तो तकरीबन 40 to 50,000। अच्छा, 40 से 50,000। अगर आप सिर्फ लेंथ इंक्रीज की बात करो। ओके। अब जैसे अर्जेंटली किसी को करना है वो तो डेफिनेटली सर्जरी माइंड में रखेगा, पर नेचुरली जिसे को करना है तो क्या कोई तरीका है, कोई ऑयल वगैरह? नहीं, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि अर्जेंटली भी हम सर्जरी नहीं करते। पेनिस की जो लेंथ इंक्रीज है ना, वो अर्जेंट सर्जरी होती नहीं है। इट इज अ इलेक्टिव प्रोसीजर। इट रिक्वायर्स अ वेरी डिटेल्ड हिस्ट्री एंड सिलेक्शन। एग्जामिन करना पड़ेगा। नहीं, एग्जामिनेशन की बात नहीं है। बॉडी डिस्मॉर्फिया बहुत कॉमन है। डिस्मॉर्फिया मतलब कि जैसे नाक की सर्जरी है, होठों की सर्जरी है, तो पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है वो जज करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने पिछले कमेंट में बताया, कई पेशेंट आ जाते हैं कि सर हमारा 4 का 7 का कर दो। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सर्जन मेरा काम है उनको बताना है सर 7 तो नहीं होगा, 4 का 4.5 हो सकता है वो भी ना हो। फेलियर्स होते हैं। ठीक है। तो कभी भी जो सर्जरी होती है वो कभी भी अर्जेंटली होती है। पेशेंट को पूरा टाइम जाता है सोचने का, समझने का, बाकी मरीजों से मिलने का। ये तो स्टेप 1 है। स्टेप 2 है, हम बिना सर्जरी के पेनिस के साइज को बढ़ा नहीं सकते पर उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे उसकी गर्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, थोड़ी लेंथ मामूली बढ़ सकती है। तो अगर हम नॉन सर्जिकल की बात करेंगे तो नॉन सर्जिकल में पेनिस साइज इंक्रीज करने के लिए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है पेनाइल ट्रैक्शन। तो पेनाइल ट्रैक्शन है डिवाइसेस जिसको हम रेगुलरली पेनिस से बांध सकते हैं। तो जिस तरह के दांतों के ब्रेसेस होते हैं विच ओवर टाइम करेक्ट द डिफॉर्मिटी, पेनाइल ट्रैक्शन भी ओवर टाइम माइक्रो टीयर्स करके पेनिस में कुछ साइज इंक्रीज कर सकती है। तो थियोरेटिकली आप जाओगे रेडिट पे और उस पे तो कहते हैं कि वी हैव इंक्रीज्ड बाय 1 इंच 2 इंच, पर ऐसा होता नहीं है। तकरीबन 10 to 15% इज व्हाट इज साइंटिफिकली पॉसिबल। तो जो साइंटिफिक स्टडी जितनी भी है ट्रैक्शन पे, उन्होंने पाया है कि नॉर्मली हम तकरीबन 10 से 15% तक साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सपोज 4 इंचेस हो, 4.2 इंचेस हो, तो 10% गेन पा सकते हो ओवर अ यूज ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है। ये इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है यंग लड़कों में। ओके। अगर आप मेच्योर नहीं हुए हो, आप 16 ईयर्स के हो, जहाँ ग्रोथ पोटेंशियल है और ज्यादा बेनिफिट करता है। और सेकंड जो नॉन सर्जिकल तरीका आज के दिन साइज बढ़ाने का है वो पीआरपी है। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पी शॉट्स, एंड ये भी कुछ ना कुछ साइज में हेल्प करते हैं। कितना परसेंट? 10-15? 10-15%। तो सर्जिकल इज 20% एंड नॉन सर्जिकल इज 10%। ओके। ये जो एज के साथ साथ साइज क्या छोटा होता है? नॉट नेसेसरीली। तो अगेन इसमें भी 2 कॉन्सेप्ट्स है। अगर एज के साथ साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो रहा है, ऑब्वियसली वो तो एक पर नॉर्मली एज के साथ साइज बढ़ता है। उसका रीजन ये है कि जो मसल फाइबर्स है यंग लड़कों में बहुत ज्यादा टोन में होता है। ओके। तो पेनिस श्रिंक में होता है। तो यंग पीपल आर नॉर्मली ग्रोवर्स मतलब कि नॉर्मल नहाते टाइम स्विमिंग पूल में छोटा लगता है पर खड़ा होकर ठीक हो जाता है।
हम्म, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बिकम शोवर्स. शोवर मतलब कि जैसे देखोगे ओल्डर लोग आते हैं 50 साल 55 साल, विद एज द पेनिस स्टार्ट्स हैंगिंग बिकॉज वो टिश्यूज में जो मसल स्ट्रेंथ है खत्म हो जाती है. तो मोस्ट एज योर एज इंक्रीजेज योर पेनिस स्टार्ट्स हैंगिंग बिकम शोवर्स, कि जो इरेक्शन में दिखना शुरू हो जाता है कि इतना ही है. ठीक है. सो उस फॉर्म में डेफिनेटली विद एज आप देखेंगे 50-60 में पेनिस बहुत हैंग होता है. तो दे आर मोस्टली शोवर्स. तो ये फर्क होता है यंग और एडल्ट्स में. आपने बताया था विजय वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पेनिस अफ्रीकन का था, आपने बताया. अफ्रीकन का कितना था वो? नहीं, बिगेस्ट एवरेज साइज वहाँ पे 7 इंचेस है. तो 6 Average? एवरेज जो सब सारे अफ्रीकन है तो देयर एवरेज साइज इज 6+. ठीक है. तो दे कैन गो अप टू 7 ऑल्सो. बाकी तो इंस्टाग्राम पे तो मैंने देखा है लड़कियां बनाती है कि 13 इंचेस 15 इंचेस, पर आई हैव नॉट सीन इन प्रैक्टिस. एंड ये कौन सी लड़कियां सर? इंस्टाग्राम पे तो आती रहती है वीडियोस. अब दे कीप डिस्कसिंग तुमने कितने का किया है, तुमने कैसे किया है. आपकी नजर हर जगह रहती है. तो वी आर इन सेक्सुअल हेल्थ, तो हमें सेक्सुअल टॉपिक्स तो देखने पड़ते हैं. राइट. बाकी एजुकेट करने पेशेंट में जाते हैं. सर देखो ये मैडम कह रहे 13 इंचेस है, हमारा तो 3 है, 10 इंच का फर्क है, कैसे पूरा तो कैसे पूरा होगा. हम कहते हैं जी 10 इंच का फर्क है तो नहीं पूरा हो सकता. 3 है तो 3.5 कर सकते हैं, 3 का 13 तो नहीं कर सकते. तो अगेन तो लॉट ऑफ अगेन द स्पॉन यूज से भी काफी ना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है. अच्छा, जैसे पहले लोगों में नहीं था, जैसे हमारे फादर फॉफा, तो आई डोंट थिंक ऐसी कॉन्वर्सेशंस भी थी. अभी इतना बढ़िया पॉन की वजह से ही. पॉन की वजह से और एक्सेस की वजह से. फोर फादर्स के टाइम पे ना तो पॉन था ना एक्सेस था. हाँ. एजुकेशन को, इन्फॉर्मेशन को. हाँ. अब पॉन है और जेमिनी है, क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब मिल जाता है. तो इसलिए बिकॉज एक्सेस इज देयर तो पीपल आर गेटिंग एजुकेटेड एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. राइट.